कि आप यहाँ खड़े हैं, आपकी गारंटी है क्या आप वापस जा सकते हैं? भैया आप तो डरा रहे हैं हमें। ताऊ ये कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे रह पाएंगी या वापस जा पाएंगी, ये कह रहे हैं। डरा रहे हैं या मीडिया से हैं, लेकिन सचेत किया है कि आपकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से सुरक्षित जा सकती हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में चरम सीमा पर है और पेपर लीक और घोटालों की ये सरकार रही है। ऐसा मैंने तो इतिहास में 70 साल में कभी नहीं देखा कि इस तरह का भ्रष्टाचार कभी हुआ हो। 150 की लगभग सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ममता भूपेश ने भ्रष्टाचार के अलावा, एजेंट बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिकराय में परिवर्तन है, भाजपा की सरकार बनेगी। गहलोत जी ने रेवड़ियां बांटी है पिछले 6 माह से, धरातल पे 4 साल से बिल्कुल जीरो। मुद्दा है पेपर लीक का। राजस्थान में जितने पेपर लीक हुए हैं उस ऐसे और किसी राज्यों में नहीं होंगे। सबसे ज्यादा पेपर लीक यहाँ राजस्थान में हुए हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अशोक गहलोत जी ने और राहुल गांधी जी ने 10 तक गिनती गिनूंगा तब तक राजस्थान का पूरा 10 दिन का कर्जा माफ हो जाएगा। आज 5 साल पूरी हो गई, ना तो राहुल गांधी जी आए और ना किसानों का कर्ज माफ हुआ। किसान इतने मर गए इस क्षेत्र में जिनको आप गिनोगे तो अंगुलियों में संख्या कम पड़ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। फिलहाल HCN न्यूज मौजूद है सिकराई विधानसभा क्षेत्र में। ये दौसा जिले के अंतर्गत आता है। अब सिकराई विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से ममता भूपेश 2018 में जीत हासिल कर चुकी हैं, यानी कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की। लेकिन इस बार फिर से ममता भूपेश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने विक्रम बंशीवाल को खड़ा किया है। इसके अलावा तमाम तरीके से अलग अलग पार्टियों ने अपने धुरंधरों को उतारा है। लेकिन सवाल है कि इस बार सिकराई की जनता, सिकराई के मतदाता आखिर किसको चुनेंगे और इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी और मुद्दा क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरा सवाल है कि इस बार राजस्थान की अगर राजनीति को हम समझे तो इस बार भ्रष्टाचार, पेपर लीक और तमाम तरीके के मुद्दे उठे। इस पर आप जनता क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ है, आप लोग ही डिसाइड करते हैं। ऐसा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में चरम सीमा पर है। महिलाओं से जो छेड़छाड़, उत्पीड़न है वो भी चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हर तरीके से फेल है। फेल बता रहे हैं आप? बिल्कुल फेल है। राजस्थान सरकार तो खुलेआम ये बात कहती है कि जितना बीजेपी ने ठगा है ना, उतना किसी ने नहीं ठगा है। ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत का कारनामा पूरा 5 साल में जनता देख चुकी है और पेपर लीक और घोटालों की ये सरकार रही है। ऐसा मैंने तो इतिहास में 70 साल में कभी नहीं देखा कि इस तरह का भ्रष्टाचार कभी हुआ हो। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का जनता ने मन बना लिया है, उखाड़ के फेंकने का। और बहुत भारी बहुमत से 150 की लगभग सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो ममता भूपेश जो है आपके विधायक हैं, उन्होंने 5 सालों में कोई काम काज किया आप लोगों के? 5 साल में ममता भूपेश ने भ्रष्टाचार के अलावा, एजेंट बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप लोगों से मेरा सवाल है कि 5 साल की बात की जाती है, जैसे कि आपने कहा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मुद्दे जानना चाहती हूँ। सिकराई की जो जनता है, जो मतदाता हैं, उनके कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं? मुद्दा काई का सब काम काई को करो। सबसे ज्यादा यहाँ पे पानी की समस्या है और हमारे यहाँ पे पिछले 5 सालों में हमने विधायक से गौशाला की मांग की थी, जो सबसे ज्यादा किसान। कांग्रेस की विधायक? हाँ, कांग्रेस विधायक ममता भूपेश से हम उनके आवास पे जयपुर गए थे, वहाँ 3 बार ज्ञापन दिया था। हमने यहाँ भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमको बोला था कि बजट आने पर आपके यहाँ गौशाला खुलवाई जाएगी, लेकिन अभी तक 5 साल कंप्लीट हो गए, ना गौशाला खुली है, न किसानों के लिए रात को जो परेशानी होती है, कृषि मंडी है, सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों की कोई ऐसी चीज़ों कोई सुविधा नहीं की है यहाँ से। इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? पिछली बार सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे, धरातल पे जो वादे किए थे, जैसे किसानों को कर्ज माफ़ी, उस वजह से इनकी पहले सरकार बन गई थी। अब किसान समझ चुका है, अब ये थोथी घोषणा करती है कांग्रेस पार्टी। इस वजह से सिकराय विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उन्होंने मन बना लिया है। सिकराय में परिवर्तन है, भाजपा की सरकार बनेगी। आपके हिसाब से राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए? और सिकराई विधानसभा की बात की जाए तो इस बार किसको जाएगा वोट आपका? बीजेपी की। बीजेपी में इतना भरोसा क्यों है, क्या वजह है? फुल कॉन्फिडेंस है। मोदी है तो मुमकिन है, यह तो मुमकिन है।
गहलोत जी कुछ नहीं कर पा रहे क्या? गहलोत जी कुछ नहीं कर रहे। गहलोत जी कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं गहलोत जी ने रेवड़ियाँ बांटी है पिछले 6 माह से, धरातल पे 4 साल से बिल्कुल जीरो। दूसरी बात यह है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ, धरातल पर कोई काम नहीं है, घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है पेपर लीक का। राजस्थान में जितने पेपर लीक हुए हैं उस ऐसे और किसी राज्यों में नहीं होंगे। सबसे ज्यादा पेपर लीक यहाँ राजस्थान में हुए हैं, जिसको लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफी तवज्जो दी थी और उठाया था। और उनको आपको पता होगा था पुलिस लाठीचार्ज करवा के उनको काफी चोट भी आई थी, जिससे वो जयपुर एम्स दिल्ली एम्स भर्ती रहे थे। सिकराय में हमारे यहाँ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के अनुसार ही वोटर होता है, बहुत ज्यादा। और हम उनको अब की बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को मंत्री देखना चाहते हैं। चलिए, आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया, इस बार सिकराई के जो जनता है, जो मतदाता है, उनके क्या मुद्दे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए राजस्थान में? निश्चित है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की बनेगी। बिल्कुल। क्यों भरोसा है? क्योंकि गहलोत जी 7 गारंटी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। गारंटी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं, आपकी गारंटी है क्या आप वापस जा सकते हैं? भैया आप तो डरा रहे हैं हमें। क्योंकि भाजपा के समर्थक हैं और हमें डरा रहे हैं। राजस्थान में मीडिया मीडिया सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मीडिया स्वतंत्र रीड की हद्दी होती है। मीडिया के लोग भी हो रहे हैं, मीडिया को दबाया जा रहा है। मीडिया कोई सच्चाई चीज लाती है तो उनके पास उनको बंद करवाया जा रहा है, उनको मार लगाई जा रही है साइड ले जाके। और जिस तरीके गारंटी है, आपने जो कहा था वो ये कह रहे हैं कि क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे रह पाएंगी या वापस जा पाएंगी, ये कह रहे हैं, डरा रहे हैं हमें। मतलब यहाँ ऐसा काम हुआ है, मतलब यहाँ कांग्रेस सरकार में ऐसे काम हुए हैं, इसलिए वो बात दोहराई गई दोबारा। ये कहना चाह रहे हैं कि इस कांग्रेस की सरकार में आज आम महिला सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि महिला आप मीडिया से हैं लेकिन सचेत किया है कि आपकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से सुरक्षित जा सकती हैं। गहलोत जी के 7 गारंटी पर क्या कहेंगे? कोई गारंटी कौन, बीजेपी आएगी राजस्थान में। मात्र चुनावी घोषणा है, धरातल पे कुछ भी नहीं होगा। गहलोत जी थोती घोषणा करते हैं। पायलट साहब को मेन चेहरा बता के मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन अब जनता जान चुकी है, जनता इनको जान चुकी है कि ये बेवकूफ बनाया है इन्होंने। अब इनकी बातों में अब की बार जनता नहीं आने वाली। तो इस बार जनता किसकी बातों में आने वाली? कौन लुभा रहा है आपको? कोई नहीं लुभा रहा है, जो धरातल पे काम करेगा, जो हमारे गरीबों की बात सुनेगा। फसल बोलते हैं, एक ही खेत में बार बार एक फसल करते हैं तो वो उपजाऊ जमीन खत्म हो जाती है, तो फिर बाद में क्या है, दूसरी फसल हम चेंज करते हैं ना, तो उपजाऊपन देता है। इसलिए जनता ने खुद मन बना लिया है, किसान लोग हैं, गांव के लोग हैं, इन लोगों ने मन बना लिया कि हम इस फसल को चेंज करेंगे। 15 साल से 20 साल से फसल चल रही है ना, इसमें खराब है, पैदावार नहीं हो रही कुछ भी, तो इसको आप फसल में आप घुमा के हमारे दर्शकों को भी घुमा देंगे। हम बस जनता की बात कर रहे हैं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं। तो राजनीति समीकरण क्या है, आपके मुद्दे क्या है, और आप बीजेपी क्यों चुन रहे हैं? 10,000 करोड़ रुपए का मिड डे मील का जो बजट था, उसमें 7,500 करोड़ रुपए माननीय जिस विधायक है यहाँ की, उन्होंने पूरा माल ममता उपेश जी, इतना बड़ा आरोप लगा, इतना बड़ा आरोप है, रिकॉर्डेड है। और उन्होंने खुद अपने यहाँ से, खुद अपने मंच, एक राजनीतिक मंच से, एक सभा से उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने दलाल पाल लिए, मेरे नाम से दलाल जो हैं उन्होंने पैसा लिया है, भ्रष्टाचार किया है और उन लोगों ने मेरे को बदनाम किया है। उन्होंने बचाव के लिए बोला है। एक तरफ मोदी जी आते हैं और दावे करते हैं कि हम राजस्थान की जनता को जो कानून व्यवस्था बिगड़ी, वो जो दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है हम ठीक कर देंगे, उस पे भरोसा है? जो संकल्प लेकर आए हैं उस पर भरोसा है? या माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत जो कह रहे हैं 7 गारंटी, 500 रुपये का सिलेंडर, बिजली पानी, तमाम तरीके की योजनाओं की, चिरंजीवी योजना का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी जो भटकाने का काम है, ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है। पिछले 6 महीने से ये ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं लोगों को, जनता को लुभाने के लिए, लेकिन जनता अब जाग चुकी है, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। और का संपूर्ण कर्जा माफ करने के लिए कहा था कि 1 से 10 तक की गिनती अशोक गहलोत जी ने और राहुल गांधी जी ने 10 तक गिनती गिनूंगा तब तक राजस्थान का पूरा 10 दिन का कर्जा माफ हो जाएगा। आज 5 साल पूरी हो गई, ना तो राहुल गांधी जी आए और ना किसानों का कर्ज माफ हुआ। किसान इतने मर गए इस क्षेत्र में जिनको आप गिनोगे तो अंगुलियों में संख्या कम पड़ जाएगी। चलिए आप भी आए, मैं आपसे, ठीक है,
मैं आप लोगों से पूछना, आप लोग प्लीज आ जाएं, आप लोग प्लीज आ जाएं, ऐसे गुजारिश करनी पड़ रही हमारे है। जो माननीय विधायक है उन्होंने एक बहुत गलत भाषण दिया था, राजनीतिक मंच से ही दिया था उन्होंने, जो रैनी में अलवर में हुई थी, समाज का उनका पर्सनली कार्यक्रम था, उसमें कहा था कि सर्वप्रथम मैं अपनी जाति के लिए काम करूंगी। उन्होंने ये जातिवाद सबसे ज्यादा। तो देखिए, तमाम जनता जो साफ तौर पे कई मुद्दों को लेकर आ रही है और उनका कहना है कि ममता भूपेश जो सिकराई से हैं अभी तक जमीनी स्तर पे काम नहीं किया, हालांकि ये आरोप है। इस पर अब जनता ही जो मतदान करेगी वो साफ तौर पे 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं जितने भी मतदाता हैं मैं उन सभी से हमेशा एक दरख्वास्त करती हूँ कि जाकर मतदान ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है और इसी से सरकार बनती और बिगड़ती है। फिलहाल के लिए इतना।